सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने अपने जिम मैनेजमेंट सीखने की सीरीज में जनरल यूजर जैसे कि मंथली ज्वाइंट, एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज, एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज और एक्सपायर्ड मेंबर और एक्टिव मेंबर्स वाला पेज बनाया था। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा मंथली ज्वाइंट पे हम लोग इस पे जा रहे हैं तो देख सकते हैं हमारे पास ये अभी स्टैटिक डेटा हम लोग अभी शो कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक डेटा है। उसके बाद फिर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग इस पर नहीं जा पा रहे इस पार्टिकुलर मेंबर के डिटेल पेज पे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चले तो इनएक्टिव मेंबर्स भी हम लोग शो कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक्सपायरिंग विद इन 4 to 7 डेज, यहाँ पे कंटेंट हमारा डायनेमिकली चेंज हो रहा है। और याद होगा हम लोग को ये चीज़ हम लोग किस तरह से अचीव किए थे। ये चीज़ हम लोग सेशन स्टोरेज में सेट कर रहे थे, यहाँ से फंक्शन को गेट कर रहे थे कि कौन सा फंक्शन हम लोगों ने क्लिक किया है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इससे आगे काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का काम क्या करेंगे। हम लोग यहाँ चलते हैं। तो अगर मैं बैक चलूँ तो देखिए ये हमारा यूज़र पेज है। ठीक है, अगर हम लोग यूज़र पेज पे किसी भी एक यूज़र पे जो हमारा मेंबर्स है वो अगर किसी भी एक मेंबर पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा उस पार्टिकुलर मेंबर का डिटेल पेज पे चले जा रहे हैं। और यहाँ पे यूआरएल देखिए उस पार्टिकुलर मेंबर का जो आईडी है वो हम लोग इस आईडी के द्वारा गेट करके हम लोग इस पार्टिकुलर यूज़र के डिटेल पेज में जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे उसका प्रोफाइल पेज शो करवाएंगे और यहाँ पे हम लोग उसका डिटेल शो करवा रहे हैं, जैसे नेम हो गया, मोबाइल हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट बिल डेट हो गया, स्टेटस हो गया, ये सब। और रिन्यू, अगर इसको रिन्यू करवाना है तो हम लोग इसको रिन्यू करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेंबरशिप करके ये सारी चीज़। तो हम लोग आज इसका फ्रंट एंड इसको तैयार करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं इस पर, तो हम लोग किसी भी पेज पे नहीं जा रहे। तो हम लोग को इसके लिए एक राउट्स बना लेना होगा और कंपोनेंट इसके द्वारा जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में और यहाँ पे VS कोड में हम लोग चले और app.js में यहाँ पे जा करके हम लोग एक राउट बना लेते हैं। सबसे पहले राउट बनाने से पहले हम लोग को कंपोनेंट में पेज बना लेना होगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग एक पेज बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक पेज होगा। तो हम लोग पेज में जाएंगे और राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाएंगे। उसमें हम लोग लिखेंगे मेंबर डिटेल। ओके, अब हम लोग इसके अंदर मेंबर डिटेल डॉट जेएस फाइल बनाते हैं। यहाँ जाएंगे मेंबर डिटेल डॉट जेएस। ओके, तो यहाँ पे RAFC लिखते हैं, RAFC, और यहाँ पे ये मुझे टेम्पलेट कोड बना के दे देगा। और यहाँ पे कैपिटल M कर देते हैं। हमेशा हम लोग को यहाँ पे कैपिटल M कर देना होगा, कैपिटल जो भी हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ पे जा करके हम लोग सबसे पहले क्लास नेम डालते हैं, क्योंकि हम लोग टेलविन CSS यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेलविन CSS का स्टाइल्स को यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विथ इसका दे देते हैं 3/4, क्योंकि हमें पूरे पेज का 3/4 लेना है, क्योंकि 1/4 जो है वो हमारा साइड बार ऑलरेडी ले रहा है विथ हमारा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक कर देते हैं, टेक्स्ट ब्लैक, और यहाँ पे हम लोग पैडिंग जो है -5 का दे देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल शो कराते हैं जैसे कि मेंबर डिटेल। ओके, मेंबर डिटेल अभी हम लोग सिर्फ शो करा रहे हैं, मैंने सेव कर दिया। अब हम लोग app.js पे चलेंगे और एक राउट बनाएंगे। यहाँ पे से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग देंगे मेंबर, और यहाँ पे जो हमारा पेज ना होकर के यहाँ पे हम लोग ID रहेगा, ये हमारा ID होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ID पास करेंगे मेंबर का, जो हमारे मेंबर होगा जिसको कि हम लोग रजिस्टर करेंगे। उसके बाद फिर जनरल यूज़र के जगह पे हम लोग यहाँ पे मेंबर डिटेल जो हम लोगों ने बनाया कंपोनेंट उसको कॉल करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने हिट इंटर किया तो मेंबर डिटेल ऑटो इंपोर्ट हो गया मेंबर डिटेल फोल्डर से। तो अब मैं इसको फिलहाल सेव करता हूँ। सेव कर दिया मैंने। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे URL में और यहाँ पे इसको स्पेसिफिक और ये सब के बजाय मैं यहाँ पे सिंपल सा /member/something ID, कुछ भी ID मैं अगर पास करूँ तो देखिए जैसे मैंने कुछ भी ID पास किया तो हम लोग मेंबर डिटेल पेज पे आ गए। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इस तरह से आ गया। बट हमें इस पेज पे कब आना है, जब हम लोग इस पे क्लिक करें। ठीक है, हम लोग किसी भी जो हमारा मेंबर कार्ड है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तब हमको यहाँ पे इस पेज पे आना है। तो चलिए हम लोग वो चीज़ लगा देते हैं। तो यहाँ चलते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो कार्ड हम लोग किस में कंपोनेंट्स में हम लोग किए हैं और हम लोग का मेंबर कार्ड है ये मेंबर कार्ड डॉट जेएस। तो हम लोग यहाँ पे डिव जो है हम लोग यहाँ पे डिव लगाए हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग को डिव हटा के लिंक लगा देना और उसको ऑटो इंपोर्ट करा देना है रिएक्ट रोटोडॉम से, और यहाँ पे डिव हटा के हम लोग लिंक कर देंगे। ठीक है, लिंक कर देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे क्लास इसमें टू एट्रीब्यूट होता है, जिसमें कि जिस URL में हम लोग इसको सेंड कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेंबर होगा, मेंबर और / अभी ID हम लोग 1 2 3 जो कि हर का ID होगा। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने UI पे। अब देखिए ये हमारा कार्ड रहा। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा 1 2 3,
तो देखिए हम लोग इस मेंबर आई डिटेल पेज पे आ गए जिसका आईडी है 123। मैं फिर से बैक चलूँ और इस पर क्लिक करूँ तो फिर से हम लोग 123 पे आ गए। जब हम लोग बैकएंड से डेटा फेच करेंगे तो उस टाइम हम लोग को मेंबर, जो हमारा पार्टिकुलर मेंबर होगा, एक पार्टिकुलर यूज़र, उसका हम लोग को आईडी आएगा बैकएंड से। तो हम लोग उस आईडी को फेच करेंगे और उसको इसके यूआरएल में सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह से हम लोग इस पेज पे आ गए। अब हम लोग इस पेज में डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पेज में होना क्या है। तो सबसे पहले हमारा है गो बैक बटन। तो चलिए हम लोग इस गो बैक बटन को यहाँ पे डिज़ाइन में डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेंबर डिटेल डॉट जीएस पेज पे जहाँ पे हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पे जा करके हम लोग एक डिव बनाएंगे, डिव, और यहाँ पे हम लोग इसमें गो, क्योंकि हमारा बैक बटन है, हम लोग को बैक बटन मटेरियल यूआई से हम लोग को जा करके इंपोर्ट कराना है। तो मटेरियल यूआई पर से जा करके हम लोगों ने बैक बटन ले लिया, एरो बैक आइकन यहाँ से ले लिया। अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एरो बैक आइकन को एज अ कंपोनेंट कॉल कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे गो बैक। ओके, गो बैक। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद लेकिन हमको इसमें एक यहाँ पे ये लगाना होगा। ओके, हम लोग इसको बाद में किसी भी पेज पे नेविगेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टाइलिंग्स दे देते हैं। तो क्लास नेम जाएंगे यहाँ पे, तो क्लास नेम में हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे बॉर्डर -2 विथ फुल दे देंगे, टेक्स्ट -एक्सेल दे देंगे, फॉन्ट सैंस दे देंगे, ठीक है, और टेक्स्ट वाइट रख देंगे, पैडिंग -2 का, राउंडेड एक्सेल जिसका कि बॉर्डर जो है रेडियस हो जाए कुछ समथिंग, और बीजी स्लेट 900 जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग बीजी स्लेट -900 रख दिए। ओके, ओपेसिटी 900। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग यूआई पे चले तो देखिए ये हमारा गो बैक इस तरह से दिख रहा है। बट हमें क्या चाहिए, इसका विथ जो है वो इतना ही ले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे विथ जो है हम लोग फुल दे दिए ना, तो इसके जगह पे हम लोग को विथ जो है फिट कंटेंट देना होगा, ठीक है, विथ W-फिट। देखिए W-फिट। अब मैं सेव करूं, जैसे मैं सेव करूंगा अब आप देखिए गो बैक हमारे ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं इसमें कर्सर हो, तो यहाँ जाएंगे, एक और स्टाइल्स लगाएंगे, कर्सर इज इक्वल टू कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर डालेंगे तो अब हमारा पॉइंटर होगा। देखिए ये अब हमारा पॉइंटर हो गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही इसको हम लोग क्लिक करें ना, तो जिस पेज से मैं आया हूँ उसी पेज पे दोबारा आ जाऊँ। देखिए हम लोग इस पेज पे मल्टीपल वे से आ सकते हैं। या तो हम लोग 4 to 7 मेंबर्स वाले पेज पे होंगे तब आ पाएंगे, उसके बाद फिर एक्सपायर्ड मेंबर्स में हो, अगर फिर हम लोग इस पर क्लिक करें तब हम लोग इस पेज पे आ सकते हैं। या नहीं तो अगर मैं आपको डैशबोर्ड पेज पे लेके चलूँ तो अगर ज्वाइन मेंबर्स हमारा इस पर भी क्लिक करें तो हम लोग इस पेज पे आ सकते हैं। तो हम लोग मल्टीपल वे से हम लोग इसमें आ सकते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इसका हिस्ट्री ट्रैक करें कि हम लोग पहले किस पेज पे थे, अब किस पेज पे आ चुके हैं। तो इसलिए हम लोग इसका हिस्ट्री ट्रैक करेंगे। तो हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग पहले अभी इस पेज पे चलते हैं, यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट रोटर डॉम से, और यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, और इसको एज अ फंक्शन कॉल कर देंगे। अब यहाँ पे चलेंगे और हम लोग जैसे ही इस डिव पे हम लोग क्लिक करें, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक जैसे ही हो हमारा, तो हम लोग चाहते हैं एक इवेंट हैंडल हो, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेविगेट करा देंगे -1। नेविगेट -1 ये क्या करेगा, जहाँ से आया था, जिस पेज से, जिस यूआरएल से आया था उसी यूआरएल पे मुझे वापस भेज देगा। तो मैं सेव करता हूँ इसको, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे मैं गो बैक पे करूँगा तो देखिए हम लोग मेंबर पेज पे आ गए। मैं जैसे डैशबोर्ड पे चलता हूँ, अभी हम लोग एक्सपायर्ड पेज पे चलते हैं। देखिए मेंबर्स एक्सपायर्ड मेंबर्स वाले पेज पे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करा, मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए हम लोग इस पेज पे आ गए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ गो बैक, तो देखिए ये मुझे फिर से एक्सपायर्ड मेंबर्स पे भेज दिया। अब मैं यहाँ पे इनएक्टिव मेंबर्स में हूँ, तो अभी हम लोग इनएक्टिव मेंबर्स में हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ 1 2 3, तो देखिए हम लोग इस पेज पे आ गए। अब जैसे ही मैं गो बैक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इनएक्टिव मेंबर्स वाले पेज पे भेज देगा। तो इसलिए हम लोग इसको नेविगेट का यूज़ करके, नेविगेट -1 को यूज़ करके हम लोग हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं कि हमारा इससे पहले किस यूआरएल पे था। तो अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग को करना क्या है। ये देखिए अब इसके नीचे अब हमको यहाँ पे एक सेक्शन लेना होगा जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए सबसे पहले एक इमेज बनाना है हम लोग को, तो एक डिव बना लेते हैं। इसके नीचे जस्ट नीचे आकर के हम लोग एक डिव बना लेंगे, डिव, और यहाँ पे हम लोग क्लास नेम लगा देंगे। क्लास नेम है जिसमें कि हम लोग को प्रॉपर्टी डाल देना है, मार्जिन टॉप से 10 मतलब 40 पिक्सल, और मार्जिन -2 मतलब पैडिंग -2 मतलब 8 पिक्सल का पैडिंग, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट से। उसके बाद फिर एक और डिव हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे एक और डिव बना देंगे। इसके अंदर फिर हम लोग स्टाइलिंग्स डालेंगे, क्योंकि ये जो होगा हमारा, ये हमारा उस पार्टिकुलर डिटेल पेज का होगा। तो इसमें क्लास नेम हम लोग डाल देंगे विथ -फिट, और यहाँ पे LG ना देकर के अभी फ़िलहाल फ्लेक्स रखते हैं। तो विथ -100% और H-फिट मतलब हाइट जो है वो फिट हो जाए, विथ 100% रख दिया, और फ्लेक्स डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आकर के हम लोग एक और डिव बनाएंगे जो कि हम लोग जिसमें इमेज पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नेम डाल देंगे,
क्लास नेम में हम लोग यहाँ पे डालेंगे विथ हाइफन 1/3 मतलब 33.3% और यहाँ पे MX-ऑटो, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो दे दिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर और इमेज टैग डालेंगे IMG और इसमें हम लोग सोर्स डाल देंगे फ़िलहाल SRC। तो हम लोग कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इमेज है, मैं यहाँ से कॉपी इमेज लिंक कर लूँगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे उसका पेस्ट कर देंगे लिंक, ठीक है। लिंक हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसमें क्लास नेम लगाएंगे और यहाँ पे स्टाइलिंग्स डालेंगे। तो क्लास नेम हम लोग यहाँ पे डाल देंगे विथ हाइफन फुल और MX-ऑटो मतलब मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो ले ले। तो मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, अब आप UI पे देखेंगे हमारे, ये देखिए ये हमारा UI। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये हमारा इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने राइट साइड वाला ब्लॉक नहीं ऐड किया, इसलिए हमारा इस तरह से दिख रहा है। अब हम लोग को ये वाला ब्लॉक ऐड हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग का क्या काम है, अब हम लोग को डिटेल वाला ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे डिटेल वाला ऐड करेंगे। तो ये हमारा इमेज वाला ब्लॉक हो गया है। अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे और एक और डिव बनाएंगे, इसमें हम लोग डिटेल के डालेंगे। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्लास नेम डाल देंगे। क्लास नेम में हम लोग यहाँ पे विथ 2/3 रखेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि इसका विथ हम लोग 1/3 रखे तो बच्चा कितना 2/3, तो हम लोग इसका 2/3 रखेंगे। मार्जिन टॉप से 5, टेक्स्ट एक्सेल रख दिए और P-5 मतलब P पैडिंग जो है 20 पिक्सल का। अब इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे और डिव में हम लोग को यहाँ पे से, अब हम लोग यहाँ पे से टेक्स्ट लिखेंगे जो हमको यहाँ पे शो करवाना है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, तो नेम है, ओके, नेम है और सबसे फिर उसका नेम का वैल्यू होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जाएंगे नेम और यहाँ पे DANISH, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके चलते हैं। अभी फिलहाल इसमें क्लास नेम डाल देते हैं और इसमें स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो स्टाइलिंग्स में हम लोग यहाँ पे क्लास नेम में डाल देंगे मार्जिन टॉप से 1, मार्जिन बॉटम से -2, टेक्स्ट -2 एक्सेल, फॉन्ट जो है वो सेमी बोल्ड रख देंगे और सेव करेंगे। मैं सेव करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे UI पे चले तो देखिए ये हमारा नेम दानिश यहाँ इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को बाकी इसी तरह से मोबाइल नंबर, एड्रेस, ज्वाइन डेट, नेक्स्ट बिल डेट तक करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, सेम चीज़ को कॉपी करते हैं, यहाँ पे से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरे नंबर पे क्या है हम लोग देख लेते हैं, मोबाइल है। तो हम यहाँ जाएंगे, मोबाइल चेंज कर देंगे मोबाइल और यहाँ पे हम लोग +91 समथिंग कुछ भी दे देंगे, ठीक है। मैं सेव कर दूंगा। फिर हम लोग इसी तरह से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम लोग को यहाँ पे मोबाइल के बाद क्या दिखाना है, एड्रेस। तो हम लोग यहाँ चलेंगे ADDRESS। बाद में सब चीज़ हमारा डायनेमिक आएगा, डेटाबेस से आएगा। तो हमारा पटना लिख देते हैं, बिहार, इंडिया, ठीक है। तो ये कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद एड्रेस के बाद क्या है हमारा, ज्वाइन डेट है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग और सेम चीज़ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन डेट डालेंगे, JOINEDDATE, ज्वाइन डेट। यहाँ पे हम लोग डेट डाल देंगे, जैसे मान लीजिए आज का डेट क्या है, 10 है, 11 है और 2024 है। और मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो ज्वाइन डेट भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट बिल डेट है, नेक्स्ट बिल डेट भी सेम इसी तरह से डाल देते हैं। यहाँ जाएंगे, कोई भी एक डेट डाल देंगे, नेक्स्ट बिल डेट, और यहाँ पे कोई सेम डेट रहने देते हैं, ठीक है। मैंने सेव किया। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, देखिए अब हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट बिल डेट, ज्वाइन डेट इस तरह से दिख रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, स्टेटस वाला देखना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, सेम चीज़ यहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे स्टेटस के लिए और उसमें सबसे पहले हम लोग क्लास नेम रखेंगे, क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग्स डाल देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे डिव डाल दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आकर के हम लोग को क्लास नेम डाल देना है, मार्जिन टॉप 1 से MB2, फ्लेक्स गैप 4, 2 टेक्स्ट -2 एक्सेल, फॉन्ट जो है सेमी बोल्ड से कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे स्टेटस। स्टेटस के बाद हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे स्विच बटन हम लोग शो करवा रहे हैं, स्विच बटन। तो हम लोग को स्विच बटन को रिएक्ट के थर्ड पार्टी पैकेज से इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे अपने, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, रिएक्ट स्विच को हम लोग को इंस्टॉल करना होगा पैकेज को। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे react-switch, ठीक है। तो इस पैकेज को हम लोग, थर्ड पार्टी पैकेज को हम लोग इंस्टॉल करेंगे npm पैकेज से। तो npm i, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को उसको कॉपी करना है और अपने चलना है रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे VS कोड में, और जो रिएक्ट का सर्वर चल रहा है 3000 पोर्ट पे हम लोग को स्टॉप करना है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे हम लोग को वो कमांड पेस्ट कर देना है npm i react switch, और ये हमें क्या कर देगा, इंस्टॉल करके दे देगा हमारा रिएक्ट स्विच को अपने प्रोजेक्ट में। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके स्पीड, नेट स्पीड के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं इसको। तो ये है यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। मैं फिर से npm स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। npm स्टार्ट कर दूंगा, ये फिर से मेरा स्टार्ट कर देगा सर्वर 3000 पोर्ट पे। तो ये फिर से स्टार्ट कर दिया है। मैं पुराने वाले को हटा देता हूँ
तो हम लोग का देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ओपन हो चुका है। हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, किसी एक जॉइंट मेंबर्स पे जाएंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए स्टेटस। अब हम लोग को यहाँ पे क्या शो कराना है, एक जो हमारा स्विच है, स्विच टॉगल बटन। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको फ़िलहाल हम लोग इसको बंद कर देते हैं नीचे। और यहाँ पे इसी स्विच के बगल में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो इसके बगल में हम लोग स्विच डाल देंगे। ये देखिए सबसे पहले तो हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। यहाँ चलेंगे इंपोर्ट स्विच फ्रॉम, यहाँ पे जाएंगे हम लोग इंपोर्ट स्विच फ्रॉम रिएक्ट स्विच, ये देखिए इंपोर्ट करा लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये देखिए हम लोग यहाँ पे स्विच डाल दिए ऑन कलर पे। हम लोग ये कलर कोड फॉलो कर रहे हैं और चेक्ड रहेगा, हम लोग अभी फ़िलहाल ट्रू कर रहे हैं इसको। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब हम लोग चले हैं अपने पेज पे। तो देखिए ये हमारा स्टेटस आ गया है। अभी क्योंकि हमारा ऑन चेंज हम लोग लगाए नहीं है फंक्शनलिटी, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, तो हम लोग ऑन चेंज वाला भी डालेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं स्टेटस के बाद हमें यहाँ पे सेमी कॉलन देना है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, स्टेटस के बाद सेमी कॉलन लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन लगाने के बाद हम लोग सेव करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे स्टेटस, अब हम लोग का क्या करना है, ऑन चेंज पे हम लोग को इसको टॉगल हैंडल करना है। तो हम लोग उसके लिए एक इवेंट यहाँ पे स्टेट हैंडल करेंगे। तो सबसे यहाँ चलते हैं और यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करा लेते हैं रिएक्ट के लाइब्रेरी से। यहाँ पे चल के हम लोग कॉन्स्ट, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे स्टेटस, और यहाँ पे सेट स्टेटस इज इक्वल टू यूज़ स्टेट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनिशियली अभी हम लोग यहाँ पे से इसको अभी हम लोग फ़िलहाल अभी फॉल्स सेट कर देते हैं। ठीक है, फॉल्स सेट कर देते हैं, फिर LSE फॉल्स, सेट स्टेटस फॉल्स है। मैं सेव करता हूँ। अब हम लोग सेव करेंगे। अब यहाँ पे ऑन चेंज हम लोग एक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, चेक्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है चेक्ड, हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे अगर मेरा स्टेटस जो हम लोग अभी फंक्शन बनाए स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव या एक्टिव बोले या क्या, ओके एक्टिव रहे। तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉल्स को हटा के हम लोग यहाँ पे से पेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, पेंडिंग कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे से जाएंगे। अब एक्टिव, अगर मेरा स्टेटस एक्टिव रहे तो हमको चेक्ड करा दो, अदरवाइज हमको फॉल्स करा दो। और ये फॉल्स होगा तो हम लोग का चेक्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन चेंज होगा, ऑन चेंज फंक्शन होगा। हम लोग यहाँ पे से एक फंक्शन बनाएंगे, एक सेकेंड, हेलो बैक फंक्शन यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हैंडल स्विच बटन, और ये करके एक फंक्शन हम लोग बना लेंगे। हम लोग यहाँ ऊपर आएंगे और कॉन्स्ट ये फंक्शन बनाएंगे, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, हैंडल स्विच बटन। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जा करके बाद में हम लोग इसको API हैंडल करेंगे इसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसके लिए यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन लगा देंगे कि लेट स्टेटस इज इक्वल टू, हम लोग एक वेरिएबल लेंगे स्टेटस, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ये क्या, ये स्टेटस, ये देखिए ये स्टेटस अलग है डबल SS में, क्या ये स्टेटस अगर मेरा एक्टिव है तो भाई उसका वैल्यू सेट कर दो पेंडिंग, और अगर मेरा स्टेटस अगर एक्टिव नहीं हुआ तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर देंगे, एक्टिव इसको कर देंगे। अगर मेरा पेंडिंग रहा तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये तुरंत एक्टिव सेट कर देगा। तो सेट स्टेटस जो है वो एक्टिव इनएक्टिव होगा। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेट स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं डबल S वाला, ये देखिए ये वाला वेरिएबल यहाँ पे है। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग सिंपल इसमें क्या किए हैं, अगर पेंडिंग है तो उसको एक्टिव करा दे रहे हैं, और अगर एक्टिव है तो उसको पेंडिंग करवा दे रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं सेव करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे UI पे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे करूँ, क्लिक करूँ, देखिए तो ये अब हमारा काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा अब इस तरह से काम कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, ये देखिए ये अगर मेरा स्विच ऑन रहे, ठीक है, स्विच ऑफ रहे तो अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे स्विच ऑन रहे तो हम लोग का रिन्यू बटन है। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि जैसे स्विच ऑन है तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम लोग ये रिन्यू बटन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, ये दोनों ऑन रहना चाहिए, तभी हम लोग मेंबरशिप वाले को देख पाएंगे। तो हम लोग इसका लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको धीरे धीरे, सबसे पहले तो रिन्यू बटन को डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, रिन्यू बटन को डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे। तो इसके नीचे मैंने एक रिन्यू डिव बनाया और उसमें हम लोग क्लास नेम सेट कर देंगे। ये देखिए स्ट्रिंग नहीं देना, हम लोग को टेम्पलेट लिटरल्स देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टैब के ऊपर रहता है टेम्पलेट लिटरल्स। तो इसके अंदर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग स्टाइलिक्स डाल देंगे। तो देख सकते हैं हम लोग मार्जिन टॉप 1 पिक्सल है, मतलब मार्जिन टॉप -1 है, राउंडेड LG है, पैडिंग -3 है, बॉर्डर -2 है, बॉर्डर स्लेट 900 कलर है, टेक्स्ट सेंटर में कर दिए हैं, विथ जो हम लोग फुल रखे हैं, और MD मतलब अगर लार्ज विथ रहा तो इसका विथ हम लोग 1/2 कर रहे हैं। ठीक है, लार्ज स्क्रीन रहा। फिर उसके बाद कर्सर, ये देखिए
कर्सर को है पॉइंटर कर दिए, होवर जब करें तो टेक्स्ट वाइट हो जाए, होवर करने पे बैकग्राउंड ग्रेडियंट टू आर जो हम लोग हर जगह फॉलो कर रहे हैं, फ्रॉम इंडिगो 500 टू वाया पर्पल 500 टू पिंक 500। तो मैं सेव करता हूँ। जैसे हम लोग सेव करेंगे अब देखिएगा, अब हमें यहाँ पे रिन्यू बटन शो करना स्टार्ट कर जाएगा। ये देखिए रिन्यू बटन शो करना स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इस रिन्यू के लिए एक और स्टेट हैंडल करेंगे हम लोग कि अगर इस पर भी क्लिक हो जाए तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या दोनों मेरा ऑन है या नहीं। स्टेटस और रिन्यू दोनों अगर ऑन होगा तभी हम लोग को वो मेंबरशिप वाला कार्ड दिखाना है, ठीक है, ऐड मेंबरशिप, तो जिसमें कि हम लोग रिन्यू कर पाए। तो हम लोग रिन्यू के लिए यहाँ चलेंगे और उसके लिए भी एक स्टेट हैंडल कर लेते हैं, कॉन्स्ट और रिन्यू RENEW और सेट रिन्यू। उसके बाद फिर हम लोग यूज़ स्टेट और इसमें हम लोग यहाँ पे फॉल सेट कर देंगे। सबसे पहले इनिशियली हम लोग इसको फॉल सेट कर देंगे। मैं सेव करता हूँ। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे ऑन क्लिक रिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जा कर के जो हम लोग सेट रिन्यू फंक्शन इसके अंदर बनाए सेट रिन्यू, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, अंडू करवा देंगे। जो अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो और फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू कर दो, ठीक है। बस सिंपल से ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग को, जैसे मैं अभी फ़िलहाल सेव करता हूँ, ओके, मैंने सेव कर दिया। अब हम लोग यहाँ चलते हैं। ये देखिए रिन्यू हो गया, तो अब ट्रू हो गया होगा बैकएंड में, अभी हम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और फिलहाल हम लोग यहाँ चलने के बाद मैं चाहता हूँ, ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे चल के दिखाएं तो देखिए मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ओके। पेज को मैंने रिफ़्रेश कर लिया, हमारा स्टेटस ऑन है, ओके। रिन्यू बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो इसका मैं अगर होवर से हटा भी रहा हूँ ना तो ये रिन्यू बटन का कलर वही सेम रह जा रहा है, ठीक है। तो ये रिन्यू बटन का कलर सेम हो जा रहा है। तो हम लोग सिंपल सा उसमें जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास नेम जो है वेरिएबल क्लास नेम, मतलब डायनेमिकली क्लास नेम लगाएंगे। यहाँ पे जा करके, इसलिए हम लोगों ने टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ किया था। यहाँ पे जा करके हम लोग इस तरह से डायनेमिकली लगाएंगे कि अगर रिन्यू मेरा हुआ, रिन्यू अगर मेरा ट्रू हुआ एंड, ठीक है, एंड और जो हमारा स्टेटस है, स्टेटस इज इक्वल टू वो हमारा एक्टिव रहा, ये दोनों हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा स्टेटस भी एक्टिव रहा तभी हम लोग को ये क्लास नेम, ये जो स्टाइलिंग्स है वो लगाना है। तो हम लोग ये स्टाइलिंग्स अभी लगा देते हैं यहाँ पे। और इसमें अगर नहीं रहा तो अदर कंडीशन जो हमारा एल्स कंडीशन है उसमें नल डाल रहे हैं, तो हम लोग इसमें अंदर स्टाइलिंग्स डालते हैं। तो फिलहाल इसमें हमको कुछ नहीं करना, बस उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वही कलर को कर देना है जो हम लोग हमेशा फॉलो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग का टेक्स्ट जो है वाइट कर देना। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखिए एक्टिव अगर है तो बैकग्राउंड BG-gradient2R जो कि हर जगह हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये कलर कोड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रॉम इंडिगो 500 टू पर्पल 500, वाया पर्पल 500 टू पिंक 500 और टेक्स्ट हाइफन वाइट कर दिया और नल कर दिया, बाकी सब चीज़ सेम है। तो मैं यहाँ चलूँ और यहाँ पे जाऊँ और इस पेज को जाकर कर रिफ्रेश करूँ, ठीक है। देखिए रिन्यू बटन पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं रिन्यू बटन पे क्लिक किया अभी कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो हमारा दो कंडीशन चेक कर रहा है कि रिन्यू बटन पे क्लिक करने पे रिन्यू का तो स्टेटस ट्रू हो गया, लेकिन स्टेटस जो है वो अभी फॉल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे चलो इसको ट्रू कर दूँ तो देखिए ये जो है अब हमारा बैकग्राउंड कलर वो जो हम लोग ग्रेडियंट कलर्स हर जगह फॉलो कर रहे हैं वो सेट कर दिया है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक भी हमारा फॉल्स हुआ तो ये क्या कर देगा, ये देखिए मैंने फिर से दोबारा क्लिक किया तो ये इसका जो रिन्यू का जो वैल्यू है वो फॉल्स सेट कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग इस दोनों के होने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे एक मेंबरशिप कार्ड दिखा, ठीक है। तो मेंबरशिप कार्ड दिखाने के लिए जैसा कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखिए मेंबरशिप कार्ड है ये हमारा। तो हम लोग इसी तरह से यहाँ पर से दिखाएंगे। तो चलिए मेंबरशिप कार्ड के लिए बना लेते हैं हम लोग ब्लॉक, आ जाएंगे और इसी के अंदर अगर हम लोग कोशिश करें तो ये देखिए ये वाला तो हो गया ब्लॉक हमारा जो कि हम लोग ऊपर में शो करवा रहे हैं। अब हम लोग को इस डिव के बाहर निकलना है और यहाँ पे एक और डिव बनाना है। यहाँ पे एक और डिव बना देंगे, थोड़ा सा गैप डाल देते हैं। यहाँ पे एक और डिव बना देंगे जिसमें क्लास नेम हम लोग सेट कर देंगे, उसमें स्टाइलिंग्स राउंडेड -LG, पैडिंग -3, PMT -5, MX ऑटो कर देंगे, बॉटम से -5 का मतलब 20 पिक्सल का गैप और मार्जिन रहेगा और हाइट फिट दे देंगे। बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा स्लेट 50 का रहेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो हम लोग का थोड़ा सा इसका ये जो है यहाँ पे ग्रे कलर का दिख रहा है। तो हम लोग वो कलर कोड फॉलो कर रहे हैं और जो विथ है वो हम लोग -50% रख दे रहे हैं। मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर अब हम लोग ब्लॉक बनाएंगे। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने एक डिव बनाया, ये देखिए ये वाला पेरेंट डिव है जिसमें कि क्लास नेम हम लोग विथ फुल रख दिए हैं। और उसके अंदर एक और डिव बनाया ये वाला डिव जिसमें कि हम लोग क्लास नेम जो है मार्जिन टॉप वाई से जो -5 रख दिए, मतलब मार्जिन वाई जो होगा वो होगा टॉप एंड बॉटम से
20 पिक्सल का, ठीक है। तो इसके अंदर आकर के हम लोग पहले तो जो डिव है वो हम लोग मेंबरशिप रखते हैं, यहाँ चलेंगे और यहाँ पे से सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने यूआई पे। तो देखिए ये हमारा मेंबरशिप इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। मेंबरशिप जो है अब हमारा इस तरह से दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ आएंगे और ये जो मेंबरशिप वाला ड्रॉप डाउन बटन है, वो ड्रॉप डाउन जो है वो हमारा, वो हम लोग अब अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इसके नीचे आकर के हम लोग सिलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट, और इसमें हम लोग यहाँ पर से क्लास नेम सेट कर देंगे, क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग विथ फुल रख देंगे, बॉर्डर -2, पैडिंग -2 और राउंडेड एलजी का कर देंगे। और इसके अंदर हम लोग ऑप्शन शो करवाएंगे, ऑप्शन होगा हमारा, और इसमें हम लोग यहाँ पे 1 मंथ प्लान, ओके, ठीक है, 1 मंथ प्लान हो गया। उसके बाद फिर एक और चीज़, एक और होगा हमारा, जिसमें कि हम लोग 2 मंथ प्लान रख देंगे, 2 मंथ प्लान। मैं सेव करता हूँ। अब हम लोग यहाँ चले, देखिए 1 मंथ प्लान, 2 मंथ प्लान हम लोग को यहाँ से इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का दोस्तों। बाद में हम लोग इसको बैकएंड से फेच करेंगे। तो मैं चाहता हूँ ना कि ये इधर ना होकर के इधर रहे तो अच्छा, ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ को हम लोग यहाँ से हटाते हैं। यहाँ से हटाने के बाद अगर मैं इसके अंदर पेस्ट करूँ, इसी डिव सब के नीचे यहाँ पे से पेस्ट करूँ और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँ, अलाइनमेंट सही हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ। अब देखता हूँ क्या हो गया। ये देखिए मेंबर इस तरह से दिख रहा है। तो हमको क्या चाहिए, मार्जिन एक्स को हटा देते हैं, MX-ऑटो से हटा करके इसको यहाँ से सेव करते हैं। तो देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। और इसका जो विथ है हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो विथ 50% है, तो हम लोग यहाँ पर से 50 को 100 कर देते हैं। अब मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए हमारा मेंबरशिप जो है इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल बेहतर है। उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ से एक सेव बटन यहाँ पे शो करवा रहे हैं। तो चलिए सेव बटन हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। तो सिलेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम लोग सेव बटन डाल देंगे, डिव, यहाँ पे लिखेंगे सेव और यहाँ पे क्लास नेम डाल देंगे। इसमें भी हम लोग को डायनेमिकली वहाँ पे से चेक करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जो हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगाएंगे वो देख लीजिए। मार्जिन टॉप -1, राउंडेड -LG, P-3, बॉर्डर -2 पिक्सल का दे दिए हैं, बॉर्डर स्लेट 900, बैकग्राउंड कलर जो होगा, ठीक है, जो उसका कलर होगा बॉर्डर का, टेक्स्ट -सेंटर कर दिए हैं, विथ जो है 1/2 कर दिए हैं, और MX-ऑटो का दिए हैं, सेंटर से सेंटर हो जाएगा, कर्सर पॉइंटर डाल दिए हैं, होवर करने पे टेक्स्ट वाइट हो जाए और होवर करने पे बैकग्राउंड रेडियंट टू R हो जाए, जो हम लोग कलर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 500 पर्पल, 500 पिंक, ये सब हो जाएगा। सेव करता हूँ मैं। अब सेव करने के बाद हम लोग यहाँ चले तो देखिए ये हमारे यहाँ इस तरह से दिख रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मार्जिन टॉप से ले ले कुछ, तो हम लोग यहाँ जाएंगे, मार्जिन टॉप हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए, तो मार्जिन टॉप -1 ना दे करके मार्जिन टॉप -3 देते हैं और सेव करते हैं। तो अब देखिए ये अब हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस तरह से शो करवाएंगे। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ये सेव बटन को तभी करना है जब हमारा जो है ऑलरेडी रिन्यू बटन, और ये ओके ये तो तभी ओपन होगा। चलिए हम लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में हम लोग इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे से गेट करेंगे सबसे पहले वैल्यू, ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे से किया था, अगर मैं आप लोग को लेके चलूँ, जैसे देखिएगा मैं आपको यूआई पे अगर शो कराऊँ, हम लोग डैशबोर्ड पे चले, जॉइंट मेंबर्स पे जाएँ और ऐड मेंबर्स या मेंबरशिप प्लस पे करें, सॉरी ऐड मेंबर पे जाएँ, तो देखिए ये हमारा 1 मंथ है, 2 मंथ है, ये वाला जो हम लोगों ने किया था सेम चीज़ वैसे ही हम लोग वहाँ पर भी हैंडल करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ चले ऐड मेंबर वाले पे, ऐड मेंबर्स पे जाएं यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन है 1 मंथ मेंबरशिप, 2 मंथ मेंबरशिप, सेम चीज़ है वो, वहाँ पे हम लोग इसको बैकएंड से फेच करेंगे डेटा को, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का जो है, ये देखिए हम लोग फिर से अगर वहाँ चले, ये देखिए अभी हम लोग को यहाँ पे से ओके, हम लोगों ने कंडीशन यहाँ नहीं लगाया इसलिए ये अभी भी शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और जो हमारा था मेंबर डिटेल .js, यहाँ पे इस पूरे डिव को यहाँ से इसको हटाएंगे, कट कर रहे, Ctrl+X किया मैंने, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर रिन्यू मेरा ट्रू है एंड अगर स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव है, तभी मुझे भाई वो डिव दिखाओ, ठीक है, अदरवाइज नल, कुछ नहीं हमको चाहिए। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जा कर के उसको पेस्ट कर देता हूँ और राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, अलाइनमेंट सही हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ चले, देखिए अभी हमारे दोनों फॉल्स है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मेंबरशिप वाला कार्ड नहीं दिख रहा है। जैसे मैं दोनों को ट्रू करूँगा तो देखिए ये अब हमें यहाँ पे किसी एक को भी अगर मैं फॉल्स करूँगा तो वो हट जाएगा, किसी एक को भी मैं फॉल्स करूँगा तो देखिए इस पर किया, अब मैंने फिर से इस पर क्लिक कर रहा हूँ
तो अभी हट चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस चीज़ को अचीव कर लिया है। तो दोस्तों यूआई पार्ट तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्लाउडिनरी का यूज़ करके हम लोग अपनी इमेज को अपलोड करें। तो क्लाउडिनरी एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है जहाँ पे हम लोग वो अलाउ करता है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में फ़ोटो को अपलोड करें और वो फ़ोटो ऑनलाइन स्टोर हो जाए। जो ऑनलाइन स्टोर होगा तो वो हमें एक उसका ग्लोबल लिंक देगा। तो वो ग्लोबल लिंक को हम लोग यूज़ करके इमेज में एसआरसी के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि हम लोग अगर इमेज को अपलोड करेंगे तो हमारा इमेज जो है पूरे दुनिया में कहीं भी अगर हम लोग उस यूआरएल को सर्च करें तो हम लोग उस इमेज को गेट करेंगे। तो वो चीज़ हम लोग इस चीज़ से फॉलो करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, और अपना ख्याल रखें। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।